नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सावन का पहला सोमवार, बाबा के दरबार में लोग कर रहे जलाभिषेक। कोरोना का भी दिख रहा असर, कई जगह मंदिर बंद। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिले शिवराज सिंह चौहान। बासमती चावल के संबंध में की गई बातचीत। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान का बयान, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, भोपाल पहुंचते ही आवंटित किए जाएंगे विभाग। मोदी सरकार ने किया चंबल एक्सप्रेस वे का ऐलान, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार, शुरू होगा चंबल एक्सप्रेस वे का निर्माण। भिंड में रेड की पावर मेकिंग कंपनी की गुंडागर्दी, चेक पोस्ट पर तैनात गुंडों ने ट्रैक्टर चालक को पीटा, लाठी डंडों से जमकर की मारपीट, वीडियो वायरल। और 7 लाख के करीब पहुंचा देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 20,000 से करीब मौतें, तीसरे नंबर पहुंचा भारत का आंकड़ा। आप देख रहे हैं की न्यूज। खबर की शुरुआत करते हैं। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो गई है। इस बार समझा जा रहा था कि कोरोना महामारी के कारण लोग मंदिरों में कम ही जाएंगे। हालांकि कई जगहों पर श्रद्धालु अच्छी खासी संख्या में मंदिरों में पहुंचे हैं। वहीं उज्जैन में भक्तों ने बाबा के दर्शन किए और गोरखपुर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया। गोंडा, बाराबंकी और गाजियाबाद में भी श्रद्धालुओं ने लाइन लगाकर मंदिरों में पूजा अर्चना की। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं। उज्जैन, गोंडा, गोरखपुर, बाराबंकी और गाजियाबाद, जहां पर शिवालयों में बम बम की गूंज सुनाई दी। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरीके से लगातार भारत में कोविड-19 के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन 7 लाख से लगभग संख्या हो चुकी है। और इसी को लेकर मंदिरों में कम उम्मीद थी कि इस सोमवार को शायद ही कम भक्त पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, भक्त काफी वहां पहुंचे हुए थे। लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली, जहां पर सभी भक्तों ने नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाकर मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। कोरोना काल में आज सावन का पहला सोमवार है। भगवान भोले की नगरी वाराणसी से लेकर उज्जैन में महाकाल और दिल्ली के मंदिरों में भी भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में आज सावन का पहला सोमवार है। शिवालयों के बाहर भगवान शिव के भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है, लेकिन कोरोना काल के चलते माहौल वैसा नहीं है जैसा आज के दिन मंदिरों के बाहर दिखा करता था। फिर भी सावन में भगवान शिव को मनाने के लिए उनके भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं और कई मंदिरों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लाइन लगी है। भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है और भगवान भोले की नगरी वाराणसी से लेकर उज्जैन में महाकाल और दिल्ली के मंदिरों में भी भक्त सुबह सुबह भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। मानसरोवर मंदिर में सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दिल्ली के सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। चांदनी चौक स्थित गौरी शंकर मंदिर में सावन के पहले सोमवार को श्रद्धालु भगवान शिव की उपासना के लिए इकट्ठा हुए। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं का टेम्परेचर चेक किया गया। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए कहा गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सावन के पहले दिन विधिवत पूजा अर्चना की गई। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भगवान शिव का श्रृंगार किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं।
मंदिर प्रबंधन की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं और स्थानीय प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाई है ताकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुरैना में केन्यू की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर चलने के बाद प्रशासन जागा है। बता दें कि विगत दिनों से लगातार कोविड-19 मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसलिए पॉजिटिव मरीजों को जिला चिकित्सालय की सुविधा अनुसार कस्तूरबा छात्रावास एवं ज्ञानोदय छात्रावासों में शिफ्ट कराया गया है, जिनमें कस्तूरबा छात्रावासों में 80 एवं ज्ञानोदय छात्रावासों में 110 कोविड-19 के मरीज भर्ती हैं। इन मरीजों से कलेक्टर रूबरू होकर उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी मिली है और चिकित्सकों एवं नर्स स्टाफ आदि के बारे में पूछताछ हो रही है। इस अवसर पर कई रूमों में 10 साल से कम उम्र के बच्चे भी उपस्थित थे। उन्होंने दूध न मिलने की बात भी कलेक्टर से कही। कलेक्टर दास ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोविड में व्यक्ति को दूध से एनर्जी मिलती है, इसलिए कोविड-19 में जो बच्चे हैं उन्हें अगले दिन से दूध मिलना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्रत्येक छात्रावास के प्रत्येक रूम में पहुंचकर उनके स्वास्थ्य लाभ लेने की बात भी पूछी। तब कलेक्टर ने उन्हें आश्वस्त किया कि कोविड-19 मरीज में पूर्णतः कोई भी लक्षण 10 दिन तक नहीं मिलेंगे तो उन्हें घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इन छात्रावासों में प्रतिदिन उपस्थित रहना एवं मरीजों के लिए पलंग, चादर, भोजन, पानी आदि की व्यवस्था करने के लिए 6 अधिकारी कर्मचारियों को देखरेख के लिए नामांकित किया गया था, जिसमें ट्रायल डिपार्टमेंट के अंडर मंडल संयोजक श्री धामा सिंह तोमर, सहायक परियोजना समन्वयक रविंद्र सिंह तोमर, रसोईया शोमती बाई को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, किंतु कलेक्टर प्रियंका दास दोपहर छात्रा इन पहुंची तो ये 3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। कलेक्टर ने मौके पर ही तीनों कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से कोविड एक्ट के तहत निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अब कोरोना को हर घर में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुरैना में आज जो शहर के गर्ल्स स्कूल में कोरोना की जांच कराने वाले की भीड़ आप लोग देख रहे हो, यदि इनमें 2 से 4 पॉजिटिव भी हुए तो आप लोग फिर से इसकी भयानकता की कल्पना भी लगा सकते हैं। इन 2-4 लोगों से आज कितने लोग संक्रमित हुए होंगे। और दूसरी बात यह है कि कोई राजी खुशी में 2 घंटे धूप में खड़े रहकर सैंपल देने की नहीं जाएगा। जिन्हें वास्तव में परेशानी होगी वही कोरोना का टेस्ट कराने जाएंगे। और इन लोगों में सभी व्यापारी नहीं हैं, इनमें से कई लोग वहां से जब लौटकर आएंगे तब वे खुद संक्रमित होकर आएंगे और अपने पड़ोसियों को भी संक्रमित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया है, जिसमें डबरा शहर के आदित्य चौरसिया ने, जो कि संत कंवर राम स्कूल का छात्र है, उसने 300 में से 296 अंक प्राप्त कर मध्य प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 9वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि आदित्य के माता पिता और दोनों ही शासकीय शिक्षक हैं। आदित्य ने बताया कि कुछ आज मुझसे ये खुशी मिली है कि उसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के शिक्षकों और माता पिता को देना चाहता हूँ। वहीं डबरा शहर की एक गरीब परिवार में निवास करने वाली हिमांशी सोनी ने सेंट्रल एकेडमी स्कूल डबरा में पढ़ती है। हिमांशी ने हिंदी माध्यम से पढ़ाई कर 400 में से 394 अंक प्राप्त कर समाज का एवं विद्यालय का और नगर का नाम रोशन किया है। रेगुलर स्टूडेंट था, उसकी सबसे अच्छी बात थी कि वो रेगुलर स्टूडेंट था, स्कूल का ओबीडियंट था, जो भी टास्क उसको देते थे बराबर करता था एंड ही वाज वेल गुड इन स्टडीज। क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील लग रहा है। वी हैव ऑलवेज गिवन स्टेट टॉपर्स, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स एंड इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। और बच्चों को क्या संदेश देना चाहती है? बस मैं यही सब बच्चों से कहूँगी, बी अ रेगुलर स्टूडेंट, डोंट मिस योर क्लासेस। मैं संत कंवर राम स्कूल में पढ़ता हूँ। वहाँ के टीचर्स
माई पेरेंट्स एंड माई एल्डर ब्रदर ने मेरी बहुत सहायता की है पढ़ने में। मेरे को डेली रूटीन से उठाते थे, हर काम में उन्होंने मेरी सहायता की है। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाना क्षेत्र में कुछ महीने से लगातार हो रही चोरी की वारदात को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस को मिली एक कीमती पेन के सहारे पुलिस चोरों तक पहुंच गई। गंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में विशाल, संजय और उमेश को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ एक नाबालिग भी शामिल है। मंडला में आदिवासियों के साथ आए दिन हो रहे अत्याचार, अभद्रता के खिलाफ गोंडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं द्वारा बमहनी थाने को घेरा कर बंदी की गई। हालांकि घटनाक्रम में बमहनी पुलिस के द्वारा एक आदिवासी परिवार के साथ मारपीट मामले पर गिरफ्तारी न करने और अभद्र व्यवहार को लेकर आज पूरा जनसमूह उमड़ पड़ा। बता दें कि 20 जून को प्रेमपुर निवासी एक परिवार के साथ पड़ोस के व्यक्ति द्वारा मारपीट की गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में की। लेकिन इस घटनाक्रम से में पीड़ित पक्ष के साथ ही अभद्रता कर दी गई और पुलिस द्वारा आरोपी पक्ष से समझौता कराने की बात भी कही गई थी। वहीं आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके लेकर बमहनी टीआई प्रदीप सोनी पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये जो है आपका प्रेमपुर में एक आदिवासी समाज के एक लड़के को जो है कुछ जो पड़ोसी जो थे सामान्य जाति के जो थे वो घर के अंदर घुस करके और मारपीट की थी, महिलाओं के साथ भी की थी और उसको काफी डंडे से मारपीट किया गया था। नवागत पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने आज थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण कर थाने का रिकॉर्ड रूम, विवेचन कक्ष, महिला डेस्क, माल खाना, कंप्यूटर रूम सहित अन्य शाखाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान थाना प्रभारी को भी फटकार लगाई गई। सभी विवेचकों को शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। एसएसपी ने समाज में पुलिस की छवि को साफ बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। थाने में कोई फरियादी आए तो उसे न्याय तत्काल कराया जाए, इसकी बात भी कही है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ।